यूपी उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने कसी कमर। बीजेपी से पहले समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी के किए नाम फाइनल। 10 में से 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने तय कर दिए कैंडिडेट। अयोध्या और कटहरी सीट पर अखिलेश यादव ने परिवार को किया आगे। पश्चिमी यूपी पर अखिलेश यादव की निगाहें। अखिलेश के इन कैंडिडेट के आगे बीजेपी पड़ी फीकी। चलिए आपको बताते हैं अखिलेश यादव ने किसे कहां से दिया टिकट। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है। इस बार का उपचुनाव बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। यूपी की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उनकी सीधी टक्कर सपा और बीजेपी के बीच होने वाली है। उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के आलाकमान ने संभावित प्रत्याशियों को चुनाव में तैयारी करने के जुटने के निर्देश दे दिए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी अक्टूबर महीने के आखिरी हफ्ते में चुनाव आयोग द्वारा तारीखों के ऐलान के बाद आधिकारिक तौर पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर सकती है। पार्टी की ओर से प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर दिए हैं और ऐलान करना बाकी है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में करहल, मिल्कीपुर, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मजमा, कटेरी, खैर और मीरापुर विधानसभा सीट से विधायक रहे नेता अब सांसद हो चुके हैं। उनके इस्तीफों के बाद ये सभी सीटें खाली हुई है। वहीं सीसामऊ विधानसभा सीट पर सपा विधायक रहे इरफान सोलंकी के अयोग्य ठहराने जाने के बाद यह सीट खाली हुई है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में करहल, सीसामऊ, मिल्कीपुर, कटेरी और कुंदरकी पर सपा ने जीत दर्ज की थी। वहीं खैर, गाजियाबाद और फूलपुर से भारतीय जनता पार्टी, मिर्जापुर स्थित मजमा सीट निषाद पार्टी और मीरापुर विधानसभा में राष्ट्रीय लोकदल ने जीत हासिल की थी। वहीं अगर पश्चिमी यूपी का सियासी समीकरण देखें तो मुस्लिम समुदाय की आबादी ठीक ठाक है, लेकिन यादव वोटर नहीं है। इस तरह सपा मुस्लिम के साथ जाट, गुर्जर, सैनी और दूसरे हिंदू जातियों को जोड़कर सियासी ताना बाना बुन रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए फार्मूले के चलते ही सपा मुजफ्फरनगर, कैराना, मुरादाबाद, संभल और रामपुर जैसी सीटें जीतने में कामयाब रही है। अलीगढ़, मेरठ और बिजनौर सीट पर कांटे की टक्कर सपा देने में कामयाब रही है। अखिलेश ने लोकसभा चुनाव में मुस्लिम परस्त के आरोप से बचने के लिए ही मुस्लिम बहुल सीटों पर गैर मुस्लिम कैंडिडेट उतारने का दांव सफल रहा था। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसमें से 3-4 सीटें पश्चिमी यूपी की है। मुजफ्फरनगर की मीरापुर, मुरादाबाद की कुंदरकी, गाजियाबाद और अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट पर उपचुनाव है। इन सीटों पर सपा के सिर्फ एक कुंदरकी सीट पर ही कब्जा था, लेकिन अब उपचुनाव में हर हाल में 3 सीटें जीतना चाहती है। कुंदरकी और मीरापुर सीट पर सपा मुस्लिम कैंडिडेट उतारने की स्ट्रेटजी बनाई है। कुंदरकी सीट से पूर्व विधायक हाजी रिजवान का टिकट कंफर्म माना जा रहा है, तो मीरापुर सीट पर कादिर राणा के नाम की चर्चा है। वहीं पूर्वी यूपी की बात की जाए तो करहल सीट से सपा ने पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह यादव, अयोध्या स्थित मिल्कीपुर विधानसभा सीट से अजीत कुमार, अंबेडकर नगर स्थित कटेरी से छाया वर्मा, कुंदरकी से पूर्व विधायक रिजवान, मीरापुर से पूर्व विधायक कादिर राणा, सीसामऊ से इरफान सोलंकी की पत्नी को चुनाव लड़ाने की संभावना है। वहीं खैर में ओमपाल सिंह के नाम की चर्चा है। इसके अलावा गाजियाबाद, मजमा और फूलपुर सीट के लिए मंथन जारी है। हालांकि जब तक पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हो जाता है तब तक कुछ कह पाना मुश्किल है। बहरहाल इस बार के उपचुनाव में बीजेपी और सपा के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि इस उपचुनाव से आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव का रास्ता खुलता हुआ दिखाई देगा। जिस भी पार्टी की इस उपचुनाव में जीत होगी उसी पार्टी के 2027 की राहें आसान रहने वाली है। अब देखने वाली बात होगी कि इस बार उपचुनाव में किसकी जीत होती है। आप सभी को क्या लगता है इस उपचुनाव में किसकी जीत होने वाली है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।